Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gani. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो BOE है यूपी ने जो कंडक्ट किया था 2014 में, उसका जो एग्जाम पेपर नंबर 2 है उसमें क्या है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। यूजुअली पेपर नंबर 2 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस किए जाते, फिर भी उन्होंने पूछ लिया था। तो क्या है अभी उसी 2014 BOE की हम क्वेश्चन मल्टीपल टाइप क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं और उसका ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों यदि इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले से मैं थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग बॉयलर फर्स्ट क्लास करना चाहते हैं या सेकंड क्लास करना चाहते हैं, इस वीडियो में उनसे रिलेटेड जो कि वायो वाइस में उनसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, इस वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन आंसर वो है। तो सो दैट मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप भी आगे इन फ्यूचर चलकर आपकी कुछ प्लानिंग है बॉयलर फर्स्ट क्लास करने की या फिर सेकंड क्लास करने की, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो BOE इंजीनियर्स के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है वो भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का जो पहले क्वेश्चन रहेगा वो है 6 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ए सेफ्टी वाल्व यूजुअली एम्प्लॉयड विद ए स्टेशनरी बॉयलर इज, कि भाई जो एक सेफ्टी वाल्व है और स्टेशनरी बॉयलर में से कौन कौन से सेफ्टी वाल्व यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। ऑप्शन ए में है कि लीव सेफ्टी वाल्व, बी है डेड वेट सेफ्टी वाल्व, सी है हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, डी है ऑल ऑफ द दीज। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा इस स्टेशनरी बॉयलर का क्या मतलब है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जो मोबाइल टाइप्स के भी बॉयलर होते हैं जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली से हम लेके जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर में पूछा क्या गया कि जो स्टेशनरी बॉयलर होते हैं जो कि एक ही जगह पे जो काफ़ी बल्कि होते हैं, जैसे कि हमारे FBC बॉयलर जो क्या है फाउंडेशंस पे हम उसको फैब्रिकेट करते हैं, तो क्या है वो दैट इज़ द स्टेशनरी बॉयलर्स। तो दोस्तों स्टेशनरी बॉयलर में इनमें से कौन से सेफ्टी वाल्व यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों हाई प्रेशर या लो प्रेशर IBR नॉन IBR बॉयलर्स के अंदर क्या है हर तरीके के अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ यूजेस, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रेशर फ्लो क्या है ये सेफ्टी वाल्व यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों ये जो इसमें ऑप्शन A, B और C में जो भी सेफ्टी वाल्व दिए गए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी क्या है हम सेफ्टी वाल्व इंस्टॉल करते हैं। तो सो दैट क्या है कि जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज, कि भाई इनमें से सभी जो सेफ्टी वाल्व है वो सभी यूजेस किए जाते हैं कहीं ना कहीं स्टेशनरी बॉयलर्स के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिमनी ड्राफ्ट वेरीज विथ, कि भाई जो चिमनी ड्राफ्ट है वो किसके साथ साथ चेंज होता है। क्या क्या फैक्टर है कि वो जो चिमनी ड्राफ्ट है उसमें वेरिएशंस आता है। तो ऑप्शंस ए में है कि क्लाइमेट कंडीशंस, बी है टेम्परेचर ऑफ फर्नेस गैसेस, सी है हाइट ऑफ द चिमनी, डी है ऑल ऑफ दीज। कि भाई इसमें इन्होंने कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जो कि ABC पॉइंट्स में दे रखे हैं कि इनमें से कौन से फैक्टर है कि जो कि चिमनी ड्राफ्ट में वेरिएशंस लेके आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चिमनी ड्राफ्ट में वेरिएशन किन किन कारणों से आता है। द ड्राफ्ट प्रोड्यूस बाय चिमनी डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ चिमनी, जो भी ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है चिमनी के अंदर वो हाइट ऑफ चिमनी पे डिपेंड होता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर, जो कि वातावरण का जो टेम्परेचर है, एंड द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, जो टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस जो उससे फर्नेस से एस्केप होके चिमनी से जो डिस्चार्ज होता है टू द एम्बिएंट। हेंस इन ऑर्डर टू गेट द एप्रोप्रिएट ड्राफ्ट एट गिवन हाइट ऑफ द चिमनी, यदि हमें एक अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ चिमनी हमें अप्रोप्रिएट ड्राफ्ट चाहिए, तो क्या है जो इसमें जो कंडीशंस है जो जिसमें से चिमनी ड्राफ्ट वेरी होता है वो क्या है, क्लाइमेट कंडीशन भी है, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस गैसेस भी है, हाइट ऑफ द चिमनी भी है। तो क्या है डी इसका क्या है ऑप्शन है जो क्या है वो करेक्ट रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है जैसे जैसे दोस्तों यदि फ्लू गैसेस टेम्परेचर हाई होगा तो क्या है जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ चिमनी क्या है वो भी हाई डिस्चार्ज पे हम क्या है फ्लू गैसेस को डिस्चार्ज कर सकते हैं।
तो क्या है, यदि हमें क्योंकि देखो जो ड्राफ्ट क्रिएट होता है इनसाइड द चिमनी वो होता है क्या, इन द सेंस ऑफ, यदि सिंपली वे में कहा जाए तो क्या है, जो डेंसिटी डिफरेंस होता है एम्बियंट और इनसाइड द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड गैसेस, उनका जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उसी से क्या है जो फ्लूइड गैसेज है वो एम्बियंट में डिस्चार्ज होती है। तो क्या है, यदि हमें हायर उस पर, यदि हाइट ऑफ चिमनी हायर है तो क्या है, यदि हमें हमारी फ्लूइड गैसेज उससे एस्केप आउट नहीं हो रही तो क्या है, उसको हमें एक्सेप्ट आउट करने के लिए क्या है, जो फ्लूइड गैसेज का टेम्परेचर है वो हायर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हायर द फ्लूइड टेम्परेचर मोर द फ्लूइड गैसेज डिस्चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम द चिमनी। तो दोस्तों क्या है, यदि हम देखा जाए तो यदि हम फ्लूइड गैसेज का टेम्परेचर यदि मैक्सिमम लेके जाएंगे तो क्या है, अपनी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है बॉयलर की वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या है, ये सारे फैक्टर है जो कि डिपेंड करते हैं चिमनी ड्राफ्ट वेरिएशंस में। तो दोस्तों यार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन में पूछा गया है कि द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर इज मेजर्ड बाय द, जो भाई अपने जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर है वो कैसे मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर आवर, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा पर आवर के हिसाब से। बी है स्टीम प्रोड्यूस इन केजी पर आवर, जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है केजी पर आवर के हिसाब से। सी है स्टीम प्रोड्यूस इन केजी ऑफ फ्यूल प्लांट्स। डी है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि दोस्तों जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर हमें चेक करनी है कि भाई हमारा बॉयलर किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो क्या है कौन कौन से फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि हम अपनी उसकी परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों जो ए पॉइंट है अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर आवर, बिल्कुल जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ पर आवर के हिसाब से, और टन पर आवर से, जैसे कि हम बॉयलर कैपेसिटी को मापते हैं, जैसे कि 45 टन TPHR क्या है वो, इन द सेंस वो इवेपोरेशन रेशो है उसका। तो क्या है, हम उससे भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। बी है स्टीम प्रोड्यूस इन द केजी पर आवर, कि भाई जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है पर केजी के आवर के हिसाब से, कि उससे भी हम बॉयलर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सी है स्टीम प्रोड्यूस इन केजी ऑफ फ्यूल प्लांट्स। तो क्या है, जो हमारा स्टीम प्रोड्यूस हुआ उसके रिस्पेक्ट में कितना हमें जो फ्यूल है वो इनपुट कराना पड़ा, उससे से भी हम क्या है, जो उसे देखा जाएगा जो अपना इवेपोरेशन रेशो है वो उससे भी क्या है, हम अपना जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर है वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी मेजर कर सकते हैं। तो क्या है, ऑप्शन डी है इसका ऑल ऑफ द अबव, कि ये जो 3 कंडीशन अबव दे रखी है उनके हिसाब से हम क्या है बॉयलर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द मैक्सिमम हीट लॉस ऑकर ड्यू, कि भाई जो बॉयलर के अंदर जो मैक्सिमम हीट लॉस होती है वो किसकी वजह से होती है। नंबर ए है मॉइस्चर इन फ्यूल, बी है ड्राई फ्लू गैसेस, सी है स्टीम फॉर्मेशन, डी है अनबर्न कार्बन। दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ड्राई फ्लू गैसेस। यदि हमें बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी इन द वो ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, तो क्या है जो इनडायरेक्ट मेथड से जो 100 माइनस लॉसेस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर दैट जो एफिशिएंसी आती है हमारी, तो क्या है वो एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, जो डायरेक्ट मेथड है, या फिर इन द सेंस ऑफ को बोला जाए तो डायरेक्ट मेथड अलग है, जो इनडायरेक्ट मेथड है जो 100 माइनस लॉसेस हम करते हैं वो क्या है, वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में जो भी हायर लॉसेस होता है वो क्या था, वो ड्राई फ्लू गैसेस होता है। तो दोस्तों जो मैक्सिमम हीट लॉसेस होकर होगा वो क्या है, वो ड्राई फ्लू गैसेस से होगा, क्योंकि जो हमें, जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में चिमनी का एग्जांपल लिया कि भाई जो हमारी हायर यदि हम टेम्परेचर जो फ्लू गैसेस है का टेम्परेचर है उसको हम हायर रखेंगे तो क्या है, जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या है रिड्यूस हो जाएगी। तो वो क्या है, तो मीन्स दैट कि जब हमारा ड्राई फ्लू की वो क्या है, वो सारे लॉसेस यदि हम टेम्परेचर एक्सीड करके जाएंगे तो क्या है, वो ड्राई फ्लू गैसेस के अंदर आते हैं। जैसे कि जो स्टैक से जो भी हमारा फ्लू गैसेस एस्केप आउट होकर जा रही है हायर टेम्परेचर की, तो क्या है वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ जो कंबशन प्रोडक्ट्स है लाइक कार्बन
ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड क्या है इन द सेंस में जो हीट कैरी करके लेके जा रहे हैं इन द सेंस ड्राई प्रोडक्ट में क्या है, तो क्या है उनसे क्या है हमारा हायर हीट लॉस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ड्राई फ्लू गैसेस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉयलर माउंटिंग, कि इनमें से कौन सी बॉयलर माउंटिंग नहीं है। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ए है ब्लो ऑफ कॉक, बी है फीड चेक वॉल, सी है इकोनोमाइजर, डी है फ्यूजिबल प्लग। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बॉइलिंग माउंटिंग्स, कि बॉयलर माउंटिंग्स होते क्या है। तो दोस्तों जो बॉयलर माउंटिंग्स होते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स आर ए सेट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। जो अपनी बॉयलर माउंटिंग होती है वो एक सेट सेफ्टी डिवाइसेस होती है कि जो कि इंस्टॉल्ड फॉर ए सेफ ऑपरेशन ऑफ बॉयलर, जो कि बॉयलर को सेफ ऑपरेशन करने के लिए लगाई दी जाती है बॉयलर में। देर आर मेनली 7 टाइप ऑफ जो बॉयलर माउंटिंग्स है, जो कि ये जो क्वेश्चन है ये बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल माइंड में हमेशा के लिए सेव करके रखना कि भाई बॉयलर माउंटिंग क्या होती है। कि भाई बॉयलर माउंटिंग वो सेफ डिवाइसेस होती है जो कि बॉयलर को सेफ ऑपरेशन करने में हेल्प करती है। तो क्या है, देर आर द 7 मेन टाइप्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स, जो मुख्यतः 7 प्रकार की सेफ्टी डिवाइसेस होती है जो कि बॉयलर के अंदर होती है। इसमें जो भी सात मेनली सेफ्टी डिवाइसेस वो क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। कि इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है कि जो सेफ्टी वॉल आता है, सेकंड आता है स्टीम स्टॉप वॉल, थर्ड नंबर पे आता है वेंट वाल, फोर्थ पे आता है प्रेशर गेज, फिफ्थ पे आता है वाटर लेवल इंडिकेटर, सिक्स पे आता है फीड चेक वॉल एंड फ्यूजिबल प्लग। तो दोस्तों यदि आप भी जो हमारे पावर प्लांट के अंदर नए भाई लोग होते हैं, उनको क्या है इन चीज़ों को नाम तो वो लेते, लेकिन उन्हें सामने से नहीं पता लगता कि भाई ये चीज़ है क्या। तो उनके मैं पिक्चर साथ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप उसको देखकर अपने प्लांट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट आर द बॉयलर माउंटिंग्स। तो दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो मैंने माउंटिंग के बारे में बताया कि ये 7 माउंटिंग होते हैं। तो इसमें से जो मैंने बताया कि जो हमारे इसमें पहले क्या बॉयलर माउंटिंग कौन कौन से है, इसमें क्या बॉयलर ऑफ कॉक है, वो क्या है वो अपना माउंटिंग है, बी है फीड चेक वॉल भी माउंटिंग है। इकोनोमाइजर क्या है, इकोनोमाइजर आता है बॉयलर एसेसरी में, क्योंकि जो इकोनोमाइजर है वो बॉयलर की एफिशिएंसी दक्षता को बढ़ाने के काम आता है। तो डी क्या है, डी फ्यूजन प्लग भी एक माउंटिंग है। तो क्या है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इनमें से कौन सा पार्ट बॉयलर माउंटिंग नहीं है, वो है इकोनोमाइजर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बॉयलर एसेसरीज, कि बॉयलर की एसेसरी इनमें से कौन कौन सी है। इकोनोमाइजर, जैसे कि इसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो आपने पता लगा कि भाई इकोनोमाइजर एक एसेसरी के अंदर आता है। और बी क्या है, सुपर हीटर। ऑप्शन सी है बी बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। कि भाई इनमें से बॉयलर एसेसरी क्या है, या तो इकोनोमाइजर है या फिर सुपर हीटर, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको बॉयलर एसेसरीज के बारे में बताता हूँ। बॉयलर एसेसरीज क्या होती है। ये जो बॉयलर फर्स्ट क्लास लोग हैं, ये जो अपने सेकंड क्लास ऑपरेटर है, इस क्वेश्चन को भी प्लीज़ अपने माइंड में कैरी करके रखिएगा, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, वाइवेशन प्रिपरेशन से आपको पूछा जाता है। तो ये है, ये क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं कि आपको डायरेक्टली आपके माइंड में हमेशा के लिए शेयर करना पड़ता है। कभी भी कहीं में भी इनका जिक्र हो सकता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बॉयलर एसेसरी होता क्या है, these are those devices which are installed with a boiler and is neighboring area। कि भाई जो बॉयलर माउंटिंग होती है वो क्या है, बॉयलर के साथ में लगी होती है, बॉयलर के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें लगी होती है, या तो जैसे कि बॉयलर माउंटिंग्स आर दोज विच आल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। कि ये जो डिवाइसेस है ये हमारी क्या है, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के काम में लगा दी जाती है।
तो देर आर नॉट ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉयलर, ये बॉयलर का जरूरी पार्ट नहीं है, ये इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट, ये बाहरी पार्ट है जो बॉयलर के साथ लगी होती है। एंड thus without install this device the boiler operation can be accomplished through a lower efficiency। भाई ऐसा नहीं है कि भाई इनको यदि हम हटा दे तो जो बॉयलर का ऑपरेशन है वो हम नहीं कर सकते, इनके बिना भी हम बॉयलर को चला सकते हैं। लेकिन क्या है विदाउट दिस क्या है, हम जो बॉयलर को हम ऑपरेट करेंगे तो वो क्या है उसकी एफिशिएंसी लो रहेगी, उसकी दक्षता क्या है कम रहेगी चलाने पर। तो देर आर द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट एसेसरी ऑफ द बॉयलर, इनमें से मुख्यतः जो महत्वपूर्ण एसेसरीज है मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या क्या आती है। उसमें क्या आता है एसेसरीज के अंदर, जो फीड वाटर पंप है, इंजेक्टर है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है, सुपर हीटर है, स्टीम ड्रायर है, सेपरेटर है, स्टीम ट्रैप है। तो क्या है ये बॉयलर एसेसरीज के अंदर आते हैं। तो अभी क्या है, अभी यदि हम देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो भी जो इकोनोमाइजर है और जो सुपरेटर है वो क्या है बॉयलर एसेसरीज है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें बताएगा कि भाई बोथ ए एंड बी, भाई जो बोथ ए एंड बी दोनों जो ऑप्शंस है वो क्या है करेक्ट है। दोस्तों इकोनोमाइजर और सुपरेटर भी जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू resist a softening at high temperature is known as, A है creep, B है hot tempering, C है hot hardness, D है fatigue। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा hot hardness। तो दोस्तों और थोड़ा सा मैं आपको hot hardness को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्चुअली में hot hardness होता क्या है, hot hardness और red hardness corresponding to hardness of the material at a higher temperature। वे जो हॉट हार्डनेस होती है हम उसको रेड हार्डनेस भी बोलते हैं। जो हमारी मटेरियल्स की जो कठोरता की जो योग्यता है एट ए हायर टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज हार्डनेस डिक्रीजेज। जब कभी हम मेटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी क्या कठोरता क्या है कम होती जाती है। एंड द सम पॉइंट ए डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन हार्डनेस ऑकर्ड, कि भाई यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जो क्या है जो उस मटेरियल का क्या है कठोरता में बिल्कुल ही कमी आ जाएगी। जैसे कि कभी आपने सोचा हो देखा हो कि हर एक मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, उसमें क्या है उसकी जो मॉलिक्यूलर इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है बहुत तीव्रतापूर्ण क्या है चेंजेस आने लग जाते हैं। तो दोस्तों क्या है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा होगा वो हॉट हार्डनेस रहेगा। तो दोस्तों कील्ड स्टील आर दो स्टील्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई कील्ड स्टील्स आर दो स्टील्स, ए है एट विच आर डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, बी है विच आफ्टर देयर डिस्ट्रक्शन आर रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस फ्रेश स्टील, सी है विच आर डीऑक्साइड इन द लैडल विद सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, डी है इन विच कार्बन इज कम्प्लीटली ब्रन्ड। कि भाई किल स्टील क्या होता है, किल स्टील होता है विच आर डीऑक्साइड इन द लैडल विद सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, कि भाई जो इजीली से डीऑक्साइडाइज हो जाते विद द हेल्प ऑफ लैडल विद सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है corrosion resistance of steel is increased by adding of, A है क्रोमियम एंड निकल, B है सल्फर फॉस्फोरस एंड लेड, C है वेनेडियम एंड एल्यूमिनियम, D है क्रोमियम मोलिब्डेनम मेडनियम एंड टंगस्टन। कि भाई स्टील को यदि हमें कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना है तो यदि हम उसको हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना है उसको कि उस पर स्टील पर जंग का कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा क्रोमियम एंड निकल। कि यदि हमें स्टील को जंग रोधक बनाना है तो क्या है उसमें हमें क्रोमियम एंड निकल डालना पड़ेगा, क्योंकि क्रोमियम इज ए पावरफुल एलोइंग एलिमेंट इन स्टील इज स्ट्रांगली इंक्रीज द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील एंड markedly improves the corrosion resistance of alloy in the oxidizing media। कि भाई जो हमारा क्रोमियम है
वो काफ़ी पावरफुल एलोई मेटल है, जो कि जो हमारी स्टील की जो कठोरता को तो इंक्रीज करता ही है, और क्या है उसकी जो क्रोजन रेजिस्टेंस एबिलिटी है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। निकल इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीजिंग हार्डनेबिलिटी, कि भाई जो हमारा निकल है वो क्या है हमारे स्टील की जो कठोरता को इम्प्रूव करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा क्रोमियम एंड निकल। तो दोस्तों इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है हम और डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है मैग्नीज इन स्टील इंक्रीजिंग इट्स, कि भाई जो मैग्नीज, जो स्टील के अंदर जो मैग्नीज होता है वो क्या काम करता है। ए है टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी है हार्डनेस, सी है डक्टिलिटी, डी है मैलेबिलिटी। कि भाई जो स्टील के अंदर जो मैग्नीज है वो किसको इंक्रीज करता है। तो हमने ऑप्शन इसके हमें रीड आउट कर लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि द इफेक्ट ऑफ मैग्नीज इज इम्प्रूविंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, कि जो स्टील के अंदर जो मैग्नीज होता है उसकी क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या है वो इंक्रीज करता है, डिपेंड ऑन इट्स कार्बन कंटेंट। भाई मैग्नीज के अंदर जो कार्बन कंटेंट कितना है वो डिपेंड करता है कि जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो कहाँ पे रेज करती है। तो दोस्तों मैग्नीज आल्सो रिड्यूस द क्रिटिकल कूलिंग रेट ड्यूरिंग हार्डनिंग, कि भाई जो मैग्नीज होता है स्टील के अंदर वो क्या है क्रिटिकल कूलिंग को भी अवॉइड करता है ड्यूरिंग हार्डनिंग। तो दोस्तों जो मैग्नीज है वो क्या करता है, वो क्या है उसकी हार्डनेबिलिटी को तो बढ़ाता ही है। तो इट इंक्रीज द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, इट्स इफेक्ट ऑन हार्डनेबिलिटी इज हायर देन अदर एलोइंग एलिमेंट, कि भाई जो मैग्नीज यदि हम स्टील के अंदर होंगे तो उसकी हार्डनेबिलिटी अदर टाइप के एलॉय से भी काफ़ी हायर होती है। तो दोस्तों जो मैग्नीज है वो क्या है जो अपनी स्टील की क्या है हार्डनेस को इम्प्रूव करता है। दोस्तों आज इस सीरीज़ के जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑलमोस्ट हमने इसके 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए, अभी इस वीडियो के हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे फर्स्ट 5 तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों अंत में जाते हुए मैं आपको आपके एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि यदि दोस्तों आप एक बीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोले फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ज़रूर जाके देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो हमारी बीओ से रिलेटेड या बोले फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास से रिलेटेड जो भी चीप कोर्सेज है उनके लिंक्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखे हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो में मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छे टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों देर न करते हुए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हमें आने वाले वीडियो है हमारे जो आपको जल्दी से मिले और जल्दी से आप उन वीडियो का हेल्प ले सको। दोस्तों आज के लिए काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित।